नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, त्योहार आने वाले हैं और सबसे पहले रक्षाबंधन आने वाला है। त्योहारों के आने के साथ साथ मिठास यानी कि मिठाइयां भी हमारे घर में इस समय भरपूर आ रही है। बर्फी से लेके जलेबी से लेके मावे की बर्फी, सबके इस समय घर में मिठाइयों की भरमार है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये है कि त्योहारों की शुरुआत के साथ साथ मिलावटखोरों का काला कारोबार भी शुरू हो जाता है और ये मिलावटखोर अपनी तिजोरियां भरते हैं मिलावटी खाना आम जनता को देके। आज हम दिल्ली की सड़कों में एक अहम सवाल लेके आए हैं। सवाल यही कि क्या जो मिठाइयां हम इस समय खा रहे हैं वो सच में शुद्ध है या मिठाइयां जो है वो मिलावट से भरी है। जो भी खाना त्योहारों के समय हम खाते हैं, क्या हम एक मिनट ये सोचते हैं कि ये खाना हमारे बच्चों की सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए सही है कि नहीं? यही सवाल लेके आज हम दिल्ली की सड़कों पर आए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से दिल्ली वालों से बात करते हैं। सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव, हाँ, कहाँ से? बिहार से। बिहार से। कितने साल हो गए काम करते हैं? यहाँ हो गया हमको 10-12 साल। 10-12 साल। अच्छा, त्योहार आने वाले हैं तो घर पे मिठाइयाँ भी भरपूर आ रही हैं सबके, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आजकल मिलावटखोरी भी बहुत बन रही है। हाँ, मिलावट के सारे आप हाँ? गरम अच्छा, ये बताओ सिर्फ इलाज कैसे होगा? जो मिलावटखोर कर रहे हैं जो लोग, कैसे होगा उनके साथ? इसको सुधार होना चाहिए। कैसे? अब कैसे हम सरकार के द्वारा होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप मिठाइयाँ भरपेट खाते हैं त्योहारों में कि रुकते हैं थोड़ा कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे दें? हम लोग तो कम ही खाते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए चक्कर में। कम ही खाते हैं। आइए, नाम बताइए जरा। मेरा नाम तन्मय है। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ वैसे बेसिकली यहाँ रेलवे हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। वैसे मेरा घर मुनीर का है, न्यू दिल्ली आरके। हम लोग ना ये जानने आए हैं कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है एक तरीके से, और अभी मिठाइयों में एक नेक्स्ट लेवल की मिलावट जो है वो चल रही है। वो तो चलती रहती है है, ना? वो तो पहले भी चल रही थी, अभी भी Right. चलेगी। तो ये जो मिठाइयों में मिलावट चल रही है, जब हम कुछ भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या हम उसको देख रहे हैं कि ये सही है या नहीं स्वास्थ्य के लिए, कि सिर्फ खाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। और देखा जाए तो आजकल चीनी भी महंगी हो रही है, तो मेरे को लग रहा है चीनी का भी एक और एडिटिव आ सकता है मार्केट में। ऐसी जो चीजें हैं इनसे बचा कैसे जा सकता है? मतलब कि किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि टोटली तो हम नहीं कट ऑफ कर सकते। बेसिकली वही जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसी में खाया, और ऑलमोस्ट मतलब डेली लाइफ में ना ले उसे, तो सही रहेगा। वैसे अगर मैं फूड रूटीन हैबिट्स की बात करूं कि जो रूटीन चलती है, हैबिट्स जो चलती है, जब फेस्टिव सीजन आता है ना तो वेट भी ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वो लगातार चलता और रहता है। डायबिटीज पेशेंट अपने आप को रोक भी नहीं पाते। क्या टिप्स होने चाहिए, कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं? अगर हम युवाओं की बात करें या जिन लोगों को डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, क्या कुछ किया जाता है? तो फिर उनको बेसिकली अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं, पर फेस्टिवल सीजन है तो ऐसा कर भी नहीं सकते। तो उसका एक और चीज निकाल सकते हैं जो मतलब हेल्दी रहे, मतलब स्वीट में भी रहे और हेल्दी भी रहे। हाँ, मतलब कि हम सब्स्टिट्यूट्स को देख सकते ऐसे हैं। मैं हलवाई तो नहीं बता नहीं सकता क्या बना है, बट हाँ तब भी घर का खाना बिल्कुल अवॉइड करते जा रहे हैं हम लोग। हाँ। बाहर का खाना क्योंकि स्वादिष्ट लगता है। घर के खाने पे ध्यान देना कितना जरूरी है हमारे जो हेल्थ है उसके लिए? घर का खाना बेसिकली बहुत आजकल वैसे देखा जाए तो खाना कोई सा भी हो उसमें बहुत सारे केमिकल मिले ही रहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू घर का ज्यादा बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू दिस। आप बाहर का कितना खाते हो एक हफ्ते में? मैं बाहर का आप देख लो, मैं फिट हूँ। देख लो भाई, इसको ये फिट है पूरा। नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये बताओ कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज है कि अगर मैं मान लो खा लिया मैंने बाहर का, लेकिन मैं उसे बर्न करके रखूंगा। मैं 10 के स्टेप्स करूंगा और अपनी रनिंग स्टार्ट करूंगा। बैलेंस। हाँ, बैलेंस जरूरी। अगर आप खा रहे हो तो हाँ उसके साथ एक्सरसाइज करो। हाँ। उसको पूरा बैलेंस, मतलब कैलोरी के डिपेंडेंस पे रहो और उसको पूरा बैलेंस करके चलो बस। ये जो मिलावटखोरों की तिजोरियां भरती हैं फेस्टिव सीजन में, क्या इलाज है उनका? क्या किया जाना चाहिए? किस तरीके का दंड देना चाहिए जो ये मिलावट करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? इनको पहली बात बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। बाकी लोगों पे ही है कि अगर आप खरीद रहे हो तो उन्हीं पे डिपेंड करता है, लोग अगर हम पे ही बिल्कुल ही डिपेंड। खरीदना बंद कर देंगे तो खुद ही ठप हो जाएगी उसकी। हाँ, वो ऑलमोस्ट वही है। अब देखो चीनी है, हाँ। अभी बढ़ गई, हाँ। तो अब क्या होगा, कुछ दिनों में लोग उसको कंज्यूम करना कम कर देंगे। जबकि चीनी इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, हाँ। है ना? उसका एडिटिव हम क्या गुड़ ले सकते हैं, गुड़ पाउडर हो गया ऑलमोस्ट। तो जैसे कि अब ये लोग मिठाई बनाएंगे तो इनका जो मिठाई होगा उनमें मेरे को लगता भी नहीं है कि अब ये चीनी का जो कंसंट्रेशन करते हैं वो उसके जगह में ये कोई और एडिटिव्स ढूंढेंगे।
जैसे आजकल ये एनर्जी ड्रिंक आती है मॉन्स्टर, ये सब इनमें बोलते 0 शुगर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी कोई एडिटिव यूज ही करते हैं। मतलब कि हमें खुद पे ध्यान देने की जरूरत है और खुद के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस लाने की जरूरत है। और ये भी आजकल के बच्चे ही हैं जो बिल्कुल फिट वगैरह है। नाम बताओ। अबू बकर नाम है। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, क्या करते हो? अभी तो मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मतलब हॉस्पिटल में, ये नॉर्थन रेलवे में। अच्छा, हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है एक तरीके से, बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं। जब फेस्टिवल्स आते हैं ना तो हमारा खाने पीने का सिस्टम भी पूरा चेंज हो जाता है। बाहर का खाना कुछ ज्यादा हो जाता है और आजकल मिलावटी खाना जो है वो बहुत ज्यादा गलत है लोगों के लिए। मिठाइयाँ जो भी है उनमें सही प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए जा रहे, एडल्ट्रेशन हो रही है। इस पर सबसे पहले आपका क्या कहना है? तो एडल्ट्रेशन तो है, मतलब हर खाने में हो ही जा रहा है। मतलब अभी तो कितनी सारी ब्रांडें जो हैं पकड़ाए गए हैं, जैसे एक तो मुझे एक बात बताओ कि जब हमें पता है कि एडल्ट्रेशन है तो हम कोई भी मिठाई लेने से पहले या जैसे कहीं पर भी कोई भी मिठाई बन रही है तो हम क्या कुछ सोचते हैं, कोई टिप्स लेते हैं कि ये खाना हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अंधे होके एकदम खाए जा रहे हैं? नहीं, एकदम अंधे होके खाना भी नहीं चाहिए। मतलब तो सबसे पहले तो वो जगह, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो FSSAI से मतलब एकदम अप्रूव्ड होना चाहिए। एंड फिर और बाकी वही है कि मतलब चेकअप होना चाहिए, मतलब उन दुकानों वगैरह का, वरना ऐसे बीमारियां भी जंक फूड की बात करें तो आज के जमाने में जंक फूड को टोटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है ना। हर कोई खा ही रहा है बाहर का क्योंकि मनपसंद चीजें बाहर मिलती हैं, लेकिन अपनी डाइट के लिए बैलेंस रखना ताकि हम अपने सेहत को स्वास्थ्य का ध्यान कर सके, ये कैसे इम्पोर्टेंट है और कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो जंक फूड वगैरह जैसे है, मतलब आपका मतलब मन कर रहा है तो आप वीकेंड्स पे खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेली एकदम क्योंकि आजकल फैटी लीवर वगैरह का भी बहुत चांसेस है एंड ऑयली भी बहुत ब्लैक ऑयल हो जाता है उसमें करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मतलब अपना डाइट मेंटेन रखें। अच्छा, और कुछ लोग डाइट कर रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं, लेकिन बर्न आउट कोई नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है? एक्सरसाइज जरूरी है। देखो जितना आजकल के इंसान जो है कैलोरीज अपने लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं, तो वो बर्न करना जरूरी है। एंड कार्डियो वगैरह भी मतलब इम्पोर्टेंट है, तो करना चाहिए मतलब डेली के बेसिस पे। अच्छा, पुराने लोग होते थे ना तो वो कहते थे कि घर का खाओ, मिठाइयाँ भी घर में बनती थी, हर खाना घर में बनता था, हर त्योहार घर पर बनता था। लेकिन आज घर का खाना जो है उससे लोग भागते हैं कि वो स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन घर का खाना आज के जमाने में कितना इम्पोर्टेंट है जब इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो रही है? अब ये घर का खाना ही एक ओरिजिनल है जो मतलब तुम घर पे बना सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल पनीर, आजकल जो है बाहर कितनी एडल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन वही अगर हम घर पे अपना बनाए, कर्ड वगैरह भी अपना यूज करें घर पे, तो वो ज्यादा हेल्दी हो जाएगा हमारे लिए, बेनिफिट्स भी है। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, बच्चे बाहर भी रह रहे हैं, अपने गाँव से दूर आते हैं पढ़ने लिखने, और फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो खाने पीने का ध्यान रखें। बाहर का खाना वैसे अवॉइड करना मुश्किल है। अगर हम बात करें, कुछ लोग बैचलर्स हैं जिनके पास कोई और तरीका नहीं है कि वो खाना खाए, तो वो बाहर ही आके खाना खाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करें, रेगुलेट करते रहे, हाइड्रेटेड रहे, और अगर थोड़ी सी भी ऐसा फील हो रहा है बॉडी में कि सही नहीं लग रहा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि अगर खाने की बात कर रहे हैं और फेस्टिव सीजन की बात करें तो लोग कितने जागरूक हुए हैं या लोग नहीं हुए। नाम बताओ पहले। मेरा नाम अंशु है। कहाँ से हो आप? मैं ग्रेटर नोएडा अट्टा गुजरान से हूँ। पढ़ाई करते हो यहाँ पर? तो हम सिर्फ एक सिंपल सवाल लेके आए हैं। फेस्टिवल सीजन ऑन हो चुका है, बहुत सारी शादियां भी आने वाली हैं, फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, और इस टाइम पे क्या होता है ना कि घर में मिठाइयाँ जो हैं वो भर भर कर आती हैं, खाना भी भर भर के आता है। ऐसे में आजकल जो फूड एडल्ट्रेशन चल रही है, मिलावटखोर जो अपना काम कर रहे हैं, कैसे बचा जाए? बचा जा सकता है कि नहीं? बचा जा सके, खाओ मत बाहर की चीज, अपने घर बना के खाओ बढ़िया। लेकिन आजकल के बच्चे जो है या जो आजकल के लोग हैं आप कह लो, वो घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं है, बाहर का खाना खाना चाहते हैं। घर के खाने पे स्टिक ऑन होना कितना इम्पोर्टेंट है? वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए, अपने के लिए। वो कॉन्शियस अवेयरनेस अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्वाद और सेहत दोनों में से एक चीज को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? देखो दोनों ही अगर बैलेंस करके चले तो दोनों ही अच्छा रहेगा शायद।
अगर स्वाद देखे तो हेल्थ गई, अगर हेल्थ देखे तो स्वाद गया। घर का खाना स्वादिष्ट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सके, बनाने वालों ने चाहिए बढ़िया। आप घर के वालों के साथ रहते हो? हाँ बिल्कुल। घर का कौन सा एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? मतलब पर्सन बताना है खाना? अच्छा खाना। कोई एक ऐसी मील जो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि कुछ हो ना हो, ये कंफर्ट फूड है, ये तो चाहिए ही चाहिए। कंफर्ट फूड मतलब मैं ज्यादा ऐसे छाछ या दही ज्यादा पीना वो ज्यादा पसंद करता हूँ। गुड फॉर हेल्थ ना, अच्छा गट के लिए बड़ा अच्छा होता है। आजकल के लोग ना एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, अगर जिम जा भी रहे हैं तो सिर्फ रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना? 2 डंबल मारेंगे, वीडियो डालेंगे, व्यूज आ जाएंगे, खत्म। तो ये जो एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, गलत भी खा रहे हैं, ऊपर से मिलावट भी हो रही है, कैसे आप एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये बताओ। एक्सरसाइज के लिए तो मैं अच्छे जीवन व्यतीत करने को और अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर पाने के लिए एक्सरसाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये तो करनी चाहिए, कुछ हो ना हो, अपने कितने तुम बिजी हो पर अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है अपने लिए। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, 24 घंटे है सबके लिए, लेकिन 15 मिनट अगर वॉक कर ली जाए तो क्या वो ज्यादा बड़ी बात है? ये तो कहने की बात है कि टाइम नहीं। देखो मैं आता हूँ, मैं अपने सुबह को क्या करता हूँ, मैं 100 पुशअप मारता हूँ, 100 स्क्वाट्स मारता हूँ, हाँ, और 20 पुलअप्स मारता हूँ घर पे। ये जिम विम वगैरह नहीं जाता। जब जाता हूँ, जब छुट्टी होती है मेरे कॉलेज वगैरह की, तो मैं जिम भी चला जाता हूँ। जैसे 10-20 दिन की पड़ती है तो जिम चला जाता हूँ वगैरह। फिर बाकी तो मैं घर पे रहता हूँ, घर पे ही सब आप कुछ। कितने बजे उठते हो सुबह? मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। वेरी गुड यार, आजकल 6 बजे कोई नहीं उठता है। 6 बजे उठ जाता हूँ मैं, फिर अपने कॉलेज के एक्सरसाइज वगैरह करके अच्छा खाना पीना खा के अपने कॉलेज के निकल जाता हूँ। वेरी गुड। और उसके बाद शाम को टिफिन वगैरह कैरी कर पाते हो कि नहीं? नहीं, मैं टिफिन नहीं लाता। मैं अब देखो मैंने बताया ना, हेल्थ के लिए मैं सुबह अच्छा खाना भी पीता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ, और दोस्तों के साथ स्वाद के लिए दोस्तों के साथ खा रहा शाम हूँ। को जाके वापस घर का खाना खाते हो? हाँ, शाम को वापस घर का खाना। तो देखिए यहाँ पर ये भी हमारे देश के युवा हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, काफी हेक्टिक शेड्यूल है, इनको भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो हमें मिलते हैं। उसमें ये आज भी 6 बजे उठते हैं, 100 पुशअप्स करते हैं, घर का खाना खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, लेकिन बर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने के साथ साथ कहते हैं ना कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो खाना आपके शरीर के लिए जो है वो जहर बन जाएगा। और मिलावटखोरों की अगर बात करें, जिनकी तिजोरियां भरती हैं सीजन में, पूरा मिलावटी खाना और ये सब कुछ मिठाइयां वगैरह देते हैं, क्या इलाज होना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए इनको? दंड वगैरह की कुछ नहीं, जो इंसान खा रहा है हम ही क्या कह सकते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, हम क्या कह सकते हैं। इंसान अब बात वो है ना, लोगों को लत भी लग चुकी है बाहर खाने की। वो हम कहेंगे तो कुछ को बुरा भी लगता है कि बोल देंगे कि अच्छा नहीं है मत खाओ, तो उनको बुरा लगेगा, बेचने वाले को भी खाने वाले को भी। पनीर भी आजकल मिला हुआ ही बन रहा है। हाँ, ज्यादातर सभी मिला हुआ है, क्या है जो मिला वो नहीं मिल रहा, सब ऐसे मिल रहा है। अच्छा, दोस्त भी है, थोड़ा आओ आगे, नाम बताओ। सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज। आप कहाँ से हो? मथुरा। मथुरा। अच्छा, ये बताओ कि बाहर का खाते हो जो, वो एक हफ्ते में कितना खाते हो? 1-2 बार। बस 1-2 बार। क्या दिनचर्या है? सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो? 6:30 बजे। 6:30 बजे। यार ये तो बड़े धक्कड़ टाइप है, सब जल्दी उठते हैं। क्या करते हो उसके बाद? दूर से आते ना, कॉलेज जाना पड़ता है और हॉस्पिटल आना पड़ता है 8 बजे। एक्सरसाइज करते हो? कभी कभी घर पर करता हूँ, तो मैं पीजी में रहता हूँ ना, इसलिए। एक्सरसाइज सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंस रह गई है और लोग भूल चुके हैं एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। जैसे मैंने पहले बोला, कितनी जरूरी है एक्सरसाइज करना? शरीर की हेल्थ के लिए तो जरूरी होती है। अगर उसको नहीं करेंगे तो शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, सांस जल्दी फूल जाएंगी। मिठाइयाँ वगैरह खाते हो? हाँ, कभी कभी। ये देखते हो कभी कि मिलावट हो रही है मिठाई में कि नहीं हो रही है, या किसी भी दुकान से उठा के कुछ भी खा लिया? नहीं, अच्छी जगह खाओ, और जो लोकल जगह है उसमें मिलावट ज़्यादा होती है और हाइजीन का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, तो अच्छी जगह से लो तो ठीक। बच्चे कहते हैं घर का खाना स्वाद नहीं होता, ऐसा है कुछ? नहीं, स्वाद होता है बनाने वाले को। हाँ। क्या फेवरेट फूड है? भिंडी की सब्जी। क्या बात है, मेरी भी फेवरेट है वैसे भिंडी। अच्छा, तीसरा वाला दोस्त भी है, नाम बताओ। मेरा ऋषभ नाम है, मैं उत्तम नगर से। कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठता हूँ, मेरे कॉलेज दूर पड़ता है तो 6 बजे उठना पड़ता है। एक्सरसाइज करते हो कि नहीं? एक्सरसाइज मैं अभी तो नहीं करता वैसे। अभी क्यों नहीं करते? अच्छा, ये मुझे बताओ, ये जो लोग पतले पतले होते हैं वो अक्सर कहते हैं एक्सरसाइज नहीं करते। पतलापन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, पर मैं डेली मेरा वॉकिंग ही 5 से 6 किलोमीटर एवरेज है। अच्छा, तो इतने स्टेप्स हो जाते हैं ना? आराम से 10,000 से ऊपर स्टेप। अच्छा, राखी वाखी आ रही है, घर में मिठाइयाँ आना शुरू हुई अभी कि अभी टाइम है? अभी हो गए, मतलब अभी घेवर आ रहे थे, अभी वो चल रहा था सामान, तो घेवर आ रहा था। घेवर आ रहा था, गुलाब जामुन आएगा, लड्डू आएंगे, सब आएंगे हैं। इनको आंख बंद करके खा लोगे कि सोचोगे 1 मिनट की भाई मिलावट है या नहीं? नहीं, मेरे को मिठाई इतनी पसंद नहीं है सच में।
कहानी खत्म, मिठाई पसंद हाँ नहीं। मेरे को पता। बाहर का खाना पसंद है? बाहर का खाना तो पसंद है। घर का खाने में क्या प्रॉब्लम है? घर का भी खाता हूँ मैं, बाहर का भी खाता हूँ। ज्यादा क्या लंच भी लाया हूँ मैं और ये भी खाऊंगा। टिफिन कैरी करते हो? हाँ, आजकल मैं बच्चे करते नहीं, शर्म आती है टिफिन खाने में सबके साथ। ये नहीं करते, मैं करता हूँ। टिफिन तो लाना ये चाहिए। लाने टिफिन खाने में शर्म आती है बच्चों को? मुझे तो नहीं आती। नहीं आती। नहीं, फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्या टिप्स होने चाहिए, अपना ध्यान कैसे रखा जाए? वही है, अच्छी दुकान से खाओ। अगर मिठाई खा रहे हो, मिलावटी कम खाओ, अपना सेहत का ध्यान रखो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर चर्चा वही है कि जो खाने में मिलावट चल रही है इस समय, उसको लेके लोग कितने जागरूक हुए हैं। इस मिलावट के बदले जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि सही समय पर सही खाना खाना और खाना खाने के बाद सही तरीके की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सेहत पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका शरीर रहेगा तभी आप आगे चलकर कुछ काम कर पाएंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दे दीजिए। अभी भी बहुत समय है, फेस्टिव सीजन शुरू होने में कुछ दिन बाकी है, तो थोड़ा सा चार्ट बना लीजिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं लोगों का। क्या नाम है सर आपका? चंचल गुप्ता नाम है मैडम मेरा। तो रक्षाबंधन आ रहा है, तैयारियां सबकी शुरू हो गई होंगी। मिठाइयाँ घर पे आना शुरू हुई या नहीं? मिठाइयाँ अभी तो नहीं, लेकिन इस बार दुकान से नहीं लाएंगे मिठाई, खुद बनाएंगे। क्यों? मिलावट बहुत है मैडम। बहुत ज्यादा मिलावट। चीनी इतनी महंगी होगी, उसके चक्कर में पता चले खराब चीनी डाल दें या कुछ कर दें। घर पे ही बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। अच्छा, घर पे बनाएंगे जो भी बनाएंगे, जैसा आप कह रहे हैं। कुछ लोग घर पे जो है खाना खाना अब पसंद नहीं करते। बाहर के खाने का चस्का जो है ना, वो इतना ऐसा लग चुका है कि रिवर्स नहीं हो पा रहा। कितना जरूरी है घर पर खाना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना 50 को पार करने के लिए? मैडम 50 को पार करने के लिए तो ना घर पे ही खाना है, ज्यादा से ज्यादा घर पे खाना चाहिए। बाहर एक ऐसी घर की चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, कहीं भी जाए वो एक चीज है, आपको कंफर्ट फूड वो पसंद आता ही है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मतलब जैसे बाहर की घर की मैडम हो रहा है, आलू गोभी है दाल जो हो रहा है मैडम, ये तो खाने ये तो जरूरी है सेहत के लिए भी, वैसे भी। अच्छा, जब हम बाहर के खाने की बात करते हैं, गुलाब जामुन, घेवर, मावे की मिठाई, अलग अलग चीजें जब हम कहीं से खरीदते हैं, तो क्या हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये चीज सही है या गलत है? मैडम देख के तो कुछ नहीं पता लगा सकते। रंग बिरंगी मिठाइयाँ, चाहे जितना मर्जी रंग हो, उससे तो बचना चाहिए। क्यों? उससे तो पहले बचना चाहिए मैडम। वो रंग दिखा के ना अंदर कुछ काला ही होता हो। जहर है ये, जहर हाँ, है। हाँ, जहर। आजकल के बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इस सब चीजों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, मिठाइयाँ वगैरह और ये सब। मैम बच्चों को तो बहुत ही दूर रखना चाहिए, बाहर की मिठाई से तो बच्चों को बहुत ही दूर, मतलब उन्हें खिलानी नहीं चाहिए। एक्सरसाइज की मैं बात करूँ, अगर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज भी लोग नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भी इस वजह से होती हैं। एक्चुअली मैम आजकल ना लोगों को टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं देते। बाकी पिज्जा, बर्गर, मोमोज इनके खाने के लिए टाइम है उनके पास, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ। क्यों नहीं कर रहे? हाँ है मैडम, सबके साथ बहाना है है। ना हाँ, ये ये तो। बहाना है। हाँ। जो ये एडल्ट्रेशन चल रही है, मिलावटखोरी जो चल रही है, आपको क्या लगता है क्या दंड होना चाहिए? किस तरीके से इस चीज को रोकना चाहिए? रोका तो जा रहा है, लेकिन क्या किया जाना चाहिए कि इतना डर पैदा हो जाए ऐसे लोग? मैम छापे मरने चाहिए, टाइप बैक टू बैक। बैक टू बैक। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हो गया छोड़ दिया, ऐसा नहीं, रेगुलर। आपको लगता है कि कुछ लोग थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए या थोड़ा सा कहते हैं ना अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं? मैडम थोड़े से पैसे के चक्कर में ना ज्यादा हॉस्पिटल में पैसे खर्च करवा देते वो। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो है वो धीरे धीरे पूरी खत्म होती जा रही है। दुकान तो पूरी बंद होनी चाहिए ऐसे लोगों की तो। और ये जो खुशियों के मौके होते हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो यही मौके खुशियों के दुख में तब्दील होते हैं। अब मैडम देखो राखी आने वाली है, फेस्टिवल आने वाला है, घेवर का टाइम है। अब घेवर को चेक थोड़ी ना करा जाए कैसा अच्छा है खराब है। मुश्किल है। अब कोई बाहर से बहन आ रही है, कोई भी आ रही है, तो वो दुकान में चेक करेगी क्या? वो तो ले ही लेगी भाई जैसा भी है। तो वो तो दुकानदार को होना चाहिए ना कैसा क्या है। बिल्कुल सही बात। आगे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक। तो खाने पीने पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक हफ्ते में या एक महीने में कितना बाहर का खाते हैं? तो रोज ही खाते हैं एक टाइम। रोज ही खा रहे हैं? क्यों? ब्रेकफास्ट करके आते हैं, लंच बाहर करते हैं, फिर डिनर फिर नहीं लेके आते? अब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है ना ऑफिस में, तो 5 बजे चलते हैं, इतनी जल्दी खाना नहीं बन पाता। तो
जो आप बाहर खाते हैं उसके भी कोई प्रेफरेंसेस हैं कि दाल चावल टाइप कुछ खाना पसंद करते हैं कुछ और प्लेन रोटी ज़्यादा आपको ऑयल लगता है कि कुछ लोगों की मजबूरी हो चुकी है कि वो बाहर के खाने को अवॉइड नहीं कर पा रहे, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है कि नहीं बनाने का समय है। जी बाहर के खाने की अगर मैं बात करूं, आज स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है बाहर का खाना। कैसे रोका जाना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने डाइट प्लान में तब्दीली करनी चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि पूरा अवॉइड मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई करता है। हमें मुंबई से तुकाराम भिड़े जी को यहाँ पे लाना होगा, जगह जगह इतने सारे डिमांड हो रही है, हाँ ये वही डिमांड कुछ है। कर सकते हैं। जैसे एक्शन मुंबई में हो रहा है ऐसा हर जगह होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? दीपक है मैम। अच्छा, तो सवाल तो आपने मेरे सुने होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि घर का खाना खाना पसंद करते हैं या बाहर का? मैम हम तो घर का ही खाते हैं, घर का ही खाते हैं। अवॉइड करते हैं जितना हो सकता है ना बाहर का, हाँ। क्योंकि बाहर का खाना जो है ना वो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। उनमें मसाले आपके ज्यादा बच्चे हैं आपके? जी कितने? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। बच्चों की डिमांड्स क्या है? घर का खाना खाते हैं या बाहर का चाहिए रोज शाम को? बच्चे तो खाते हैं, बाहर का ही मांगते हैं, लेकिन मैं अवॉइड कराता हूँ बच्चों को भी। पर मुश्किल भी है ना अवॉइड करवाना बाहर। हाँ जी हाँ जी। कैसे समझाया जाए इस फेस्टिवल सीजन में, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि कौन सा खाना सेहत के लिए सही है? क्योंकि करेला, तेंदुली, कद्दू जैसी चीजें जब वो प्लेट में देखते हैं तो उनका मूड ऑफ हो जाता है, उनको चाहिए चाउमीन, मोमोज। तो कैसे रोका जाए? मैम थोड़ा उनको समझाना पड़ता है बच्चों को भी। जरूरी है ना। हाँ जी हाँ जी। मिलावटखोरी की अगर मैं बात करूं तो मैम त्योहारों पे काफी ज्यादा बहुत मिलावट ज्यादा करते हैं होती है। लोग, वैसे तो इतनी नहीं करते, लेकिन त्योहारों पे है ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है उसकी। रंग बिरंगी मिठाइयाँ दिखा दिखा के लोगों को आकर्षित करते हैं और वही रंग बिरंगी मिठाइयाँ इंसान की शहर का सेहत काम करती हैं। हाँ उस कैसे रोका जाए इसे? क्योंकि पब्लिक ज्यादा होती है त्योहारों के, उसमें कंफर्ट ज्यादा है। बट इसमें लोगों की देखिए ताली दो तरफ से बजती है। जो लोग गलत बना रहे हैं बहुत बड़ी गलत चीज है, लेकिन अगर हम इंसानों को देखें तो लोग भी मिठाइयों की दुकानों पे लाइन लगा के खड़े हैं बिना सोचे। मेरा मानना तो ये है मैम, मिठाई घर पे बनाओ, अपनी त्योहारों पे अच्छे तरीके से बनाओ। घर का खोया निकालो, चाहे थोड़ा निकालो, लेकिन फ्रेश मिठाई बनाओ अपने हाथों से खुद। जो पुराना जीवन होता था ना, उसमें पनीर से लेकर दही से लेकर सब कुछ घर का बनता था, मिठाइयाँ भी घर पे, समोसे सब कुछ घर पे बनता था। लेकिन अब ये चीजें खत्म होती जा रही है, लोग घर में कुक भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल चाय भी नहीं बनाना चाहते, कोई भी नहीं मैम। हम भी कभी कभार हमारा भी मन कर जाता है, लोगों को जो टेस्ट है ना बाहर का, वो लत लग जाती है। हाँ उससे लोग हटना नहीं चाहते। ऑनलाइन डिलीवरीज की अगर मैं बात करूं, आपको लगता है ये सब चीज की वजह से जो ऑनलाइन डिलीवरीज है वो एड ऑन कर दिया है उन्होंने, इस लत को बढ़ाने में और ज्यादा मदद कर? बिल्कुल मैम, घर पे ही दे जाते हैं, फोन से बुक करो, घर पे ही आ रहा आपके लिए, पिज्जा हो कुछ भी हो। ऑनलाइन डिलीवरी से पहले अगर कोई दुकान पे जाने के लिए बोलता था तो 1 मिनट के लिए अगर आलस आ जाए तो चलो छोड़ो, स्किप हो गया। तो फोन से ही बुक करते हैं और थोड़ी देर में आपको घर पे ही पिज्जा मिलेगा। इसके किचन में कैसा खाना बन रहा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मेरा तो मानना ये है मैम, खाना है ना घर पे ही बनाना चाहिए अपना, ज्यादातर घर से ही खाओ, वही शरीर के लिए फायदेमंद है। अभी जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, देश की जनता को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और कौन सी वो चीजें हैं जो अपने डाइट प्लान में या अपनी डेली रूटीन में ऐड करें ताकि थोड़ा सा आप स्वस्थ हो? मिठाइयों से बचें, ज्यादा ना खा लें, और हो सके तो अपने घर पे बनाएं मिठाई। हो सके तो घर पे बनाएं। हाँ जी, जो बना सकते हैं वो घर पे बनाए। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय जो है ऐसी चीजों पर व्यतीत कर सकते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, वो टाइम आप सोशल मीडिया पे रेसिपी देखने के लिए लगा लीजिए, क्या पता कुछ अच्छा बनाए। और जैसा मैंने पहले बोला कि खुशियों का ये मौका, जब त्योहार में सब खुशियां, सब परिवार एक साथ होता है, इस तरीके का खाना मत खाइए जिस वजह से आपके स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाए और खुशियों का ये मौका जो है ये दुख में तब्दील हो जाए। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है और हर दिन एक नया फेस्टिवल होगा, खुशियों का मौका आने वाला है। मैं इस समय अपना ध्यान रखते हुए फ्रूट जूस पी रही हूँ। सिर्फ यही अपील सबसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस फेस्टिवल सीजन में जो मिलावटखोरी है, जिस तरीके से वो अपनी तिजोरी भरते हैं, उससे प्लीज दूर रहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे अपनों के साथ। ये जो फेस्टिवल सीजन है पूरे साल जिसके लिए हम तैयारियां भी करते हैं और वेट भी करते हैं, तभी आप मना पाएंगे। और एक बार जब आप बाजार में कुछ खाने की कोशिश करते हैं
सोच लीजिए कि ये खाना उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं, जिस तरीके का मैदा, मावा, तेल, जो भी चीजें यूज की जा रही है, एक बार सोचिए कि वो हमारे सेहत के लिए सही है या नहीं है। खासकर अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चे अक्सर ऐसे जो सीजन होते हैं उसमें बाहर जाके बाहर के खाने के बारे में बात करते हैं, मांग करते हैं। ये इच्छा पूरी करने से बेहतर है कि स्ट्रिक्ट होकर थोड़ा सा मना कर दिया जाए, क्योंकि एट लास्ट सेहत ही एक ऐसी चीज है, आपका शरीर ही एक ऐसा चीज है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।